नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज सुबह एक ऐसी खबर आई जिससे यूपी ही नहीं पूरे देश में सीएम योगी के जय जयकार करवा दी। खबर ये आई कि अतीक का लाडला बेटा असद और अतीक का गुर्गा गुलाम मोहम्मद एनकाउंटर में ढेर हो गया। एनकाउंटर के बाद ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जैसे ही खबर अतीक को पता चली, बेटे को याद कर वो भी कोर्ट रूम में बेहोश हो गया। लेकिन यूपी एसटीएफ की तारीफ हर जगह हो रही है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एसटीएफ के अधिकारियों की तारीफ की। और लेकिन जहां सीएम योगी के जीरो टॉलरेंस नीति की चर्चा हर जगह हो रही है, लोग उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों में इसे लेकर खलबली मच गई है। जी हां, अखिलेश यादव से लेकर मायावती और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को असद के इनकाउंटर की खबर सुनते ही खुजली मच गई और इसके विरोध में एक के बाद एक ट्वीट करने लगे। तो आज किस्सा यूपी में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। राजीव जी, हर जगह योगी सरकार की तारीफ हो रही है, लेकिन जैसे ही माफियाओं पर कार्रवाई होती है, विपक्ष को क्यों पेट में दर्द होता है? देखिए, दो तरह की चीजें थी। अतीक अहमद ने जो उमेश पाल हत्याकांड की पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाई थी, उसमें उसका दो मकसद था और उसी मकसद के कारण उसने अपने बेटे असद को आगे किया था। क्योंकि अतीक अहमद कोई ऐसा छोटा मोटा गुंडा नहीं है जिसे अपने परिवार के लोगों को, अपने बेटे को खतरे में डालने की जरूरत थी। उसके पीछे पहला मकसद था कि अतीक अहमद का खौफ उत्तर प्रदेश में बरकरार रहना चाहिए और इसके लिए दो तरह के काम इस समय किए गए। यह पहला था कि दिन दहाड़े गोलीबाजी करो, ऐसा ना हो कि उमेश पाल की हत्या हो और किसी को कानों कान ये खबर न रहे कि अतीक अहमद के नहीं बल्कि किसी और ने भी उसकी हत्या कर दी होगी। ये कन्फ्यूजन बरकरार नहीं रहना चाहिए। सबको ये पता लगना चाहिए कि उमेश पाल का हत्यारा अतीक अहमद का परिवार का आदमी है। अतीक अहमद ने ही ये पूरा का पूरा हत्याकांड को प्रायोजित किया था, इसकी प्लानिंग बनाई थी। ये इसलिए क्योंकि अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो या उत्तर प्रदेश के दूसरे गैंगस्टर हों, ये सब लोग इतने सालों से यानी 2017 के बाद बार बार इस बात के लिए परेशान थे कि इनका खौफ उत्तर प्रदेश से खत्म होता जा रहा है। सरकार जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर एक्शन ले रही है, उससे ऐसा लगता है कि इनका साम्राज्य ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अपराध और माफियागिरी, इन चीजों का, ये दोनों जो ऐसे धंधे हैं जो अपराध के नहीं बल्कि भय के आधार पर चलते हैं। अगर खौफ नहीं है तो अपराध नहीं होगा, क्योंकि ये सिंडिकेट चलाता है। ये ऐसा अपराध है जिसको संगठित अपराध की श्रेणी में लाया जाता है। ये ऐसे छोटे मोटे नहीं है काम कि कोई चलता हुआ आदमी को छीन लिया, झपट लिया या फिर किसी से चोरी कर ली। ये तो चोरी नहीं, सीनाजोरी है, क्योंकि ये संगठित अपराध है। ये माफियाओं का एक साम्राज्य था जिसको धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा था और इन लोगों को लगा कि अब हम किसी को फोन करते हैं कि तुम मुझे पैसे दो इस जमीन लेने के बदले, अगर किसी को फोन करते हैं कि यहां पर शोरूम खोल रहे हो तो तुम्हें इसके लिए सरकार को नहीं बल्कि हमें भी टैक्स देना पड़ेगा। और अगर अब की सरकार के समय किसी को इस बात के लिए फोन किया जाता है तो वो क्या करता है, वो सीधे पुलिस के पास पहुंचता है। क्योंकि इन लोगों को भरोसा हो गया है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में ये पुलिस के पास कंप्लेन गया तो कंप्लेन के बाद तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और इसलिए इन लोगों का साम्राज्य टूट रहा था और एक एक करके जो इन शूटरों का, गुंडों का, माफियाओं का, अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा था, मारे जा रहे थे, इसको भी उत्तर प्रदेश की सरकार को चुनौती देनी थी। क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत कुमार ने बताया, उन्होंने पूरे आंकड़े भी दिए कि 2017 से अभी तक 183 बदमाशों को मार गिराया गया है, अपराधियों की हत्या कर दी गई है, इनकाउंटर किया गया है। यानी अपराधियों के अंदर ये जो खौफ था उसको इन सब ने मिलकर प्रायोजित किया और अतीक अहमद उसके लिए आगे बढ़ा। क्योंकि अतीक अहमद का सीधा
संबंध जो था, डर था, वो उमेश पाल के साथ था। उमेश पाल की बात जहां तक है, उसकी किडनैपिंग के लिए भी पहले से ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुके थे और राजू पाल हत्या के लिए भी उमेश पाल की गवाही हो चुकी थी। तो सिर्फ और सिर्फ उमेश पाल की हत्या करके ये इस मामले में बरी नहीं हो सकता था। कारण ये था कि उमेश पाल ने इसके खिलाफ गवाही दी है, तो ये डर पैदा करना है कि उमेश पाल जैसे अगर कोई भी इनके खिलाफ गवाही के लिए आगे आएगा, यानी कि जो 100 के करीब मामले अतीक अहमद के खिलाफ हैं, उसमें से जो भी गवाही देने आएगा उसकी इसी तरीके से हत्या कर दी जाएगी, उसका अंजाम यही होगा। यानी इसका पूरा का पूरा मकसद एक था, अपने लिए उत्तर प्रदेश में खौफ पैदा करना, वो जो दूसरे केसेस में गवाह हैं उन गवाहों को एक चेतावनी जारी करना कि उमेश पाल की तरह तुम्हारी भी हत्या की जा सकती है, इसलिए अपना स्टेटमेंट वापस ले लो, कोर्ट में गवाही न दो, ताकि 100 के करीब जो मामले इस पर चल रहे हैं उन सारे मामलों में धीरे धीरे अतीक अहमद बरी हो जाए। एक मकसद तो यही था कि उत्तर प्रदेश में अतीक को अपना खौफ बरकरार रखना था और इसलिए दिन दहाड़े ये शूट आउट प्लान किया गया, जिसमें अतीक अहमद ने अपने बेटे का इस्तेमाल किया ताकि जब सीसीटीवी फुटेज में उसकी तस्वीर कैद हो तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन पुलिस को, मीडिया को या फिर लोगों को न रहे कि यह हत्या किसी और ने भी करवाई होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सीधे पता चलेगा कि अतीक अहमद का इसमें हाथ है। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ गवाही होगी, जो अभियुक्त होंगे, जिनके फोटो सर्कुलेट होंगे, वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे। ये उसका दूसरा मकसद था, जिसके लिए ये राजनीतिक दल के लोग, जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, वो आजकल चिल्ला रही है। ये दूसरे मकसद के लिए ये लोग उसका डिफेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरा मकसद ही यही था कि अब अगर अतीक अहमद ने एक बड़ा कांड दिन दहाड़े किया है और इसके जो लोग, अभी 9 अभियुक्त की बात हो रही है, जिसमें से कुछ लोगों का इनकाउंटर हो गया, 2 का आज हुआ, 2 का पहले हो चुका था, तो ये जो लोग हैं वो सीधे अंडरग्राउंड हो जाएंगे। पूरी प्लानिंग थी कि जैसे ही गोलीबाजी करो, मारो, हत्या करने के बाद सीधे वहां से निकलो और कहां कहां जाओ, उसके बाद नेपाल चले जाओ, विदेश चले जाओ, लेकिन तुम 1 साल तक अंडरग्राउंड रहो। अब जबकि सबको पता है कि ये हत्यारे हैं और उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तो पूरे साल ये मामला चलता रहेगा और अगर 2-3 महीने के अंदर पुलिस के हाथ ये सब सबूत नहीं लगते, इन लोगों का इनकाउंटर नहीं होता, पकड़े नहीं जाते, तो ऐसे ऐसे 2-4 और शूट आउट प्लान किए जाते, जिसके कारण 2024 तक ये माहौल तैयार किया जाता कि योगी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो चुका है, जिसकी पृष्ठभूमि इन लोगों ने तैयार कर ली थी। और जैसे ही प्रयागराज में यह गोली कांड हुआ, उमेश पाल की हत्या की गई, विधानसभा में अखिलेश यादव बोलना शुरू कर दिए। मीडिया में सारे जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या फिर AIMIM, ये सारी पार्टियों के जो प्रवक्ता थे वो बोलने लगे कि अब उत्तर प्रदेश में फिर से माफिया राज कायम हो गया है, योगी की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। अब ये जो दूसरा मकसद था, उसके लिए बैकअप प्लान जो थी वो पॉलिटिकल थी। यानी अगर ये मकसद कामयाब हो जाए और 2024 में लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है, इन सीटों में भारतीय जनता पार्टी जो 75 का टारगेट बना के चली है, वो अगर 35 हो जाएगा तो इसके लिए इन पार्टियों को सुकून मिलेगा, इसको फायदा हो जाएगा और इसका असर आगे विधानसभा के चुनाव पर पड़ेगा। और अगर 2-3 साल के बाद यही स्थिति रही तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही फिर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को खुली छूट मिलेगी, जेल में भी रहेगा तो वो अपना नेटवर्क चला सकता है। ये दोनों के दोनों जो इन लोगों का मकसद था वो पुलिस की रिपोर्ट में और योगी आदित्यनाथ की पुलिस के साथ बैठक में पता चला और उसके बाद ही सीएम योगी ने सीधे पुलिस को यह फरमान जारी किया, आदेश दिया कि जो भी हो, चाहे 24 घंटे तक एसटीएफ को जागना पड़े, 4-4 दिन, 10-10 दिन तक जागना पड़े, लेकिन
इसके पूरे के पूरे नेटवर्क को खत्म करो। अगर सामने से कोई फायरिंग कर रहा है, अगर अपराधी भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसका इनकाउंटर करना पड़े वो भी करो। लेकिन राजीव जी, इतना बड़ा एक्शन हुआ है, इनकाउंटर हुआ है, अखिलेश यादव अभी भी कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश। ये अखिलेश यादव इसी बात को करेंगे क्योंकि हमने पहले ही बताया कि अखिलेश यादव, ओवैसी, मायावती, ये सारे के सारे इस प्लानिंग के बैकअप में थे। उनको लग रहा था कि अगर ऐसे कुछ और कांड हो जाए तो उनको यह सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा कि योगी की सरकार में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो गई है, माफिया राज चल रहा है, और इसी के कारण ये लोगों को लगा कि इनका पूरा का पूरा एजेंडा फेल हो गया। तो ऐसे में कुछ सवाल तो उठाना ही पड़ेगा। तो इनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाया। जिन लोगों के पास हथियार हो, जो लोग पुलिस से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या पुलिस हाथ पर हाथ बैठकर यह देखती रहे कि वो गोली चलाते हुए भाग जाएं और फिर कोई दूसरा हत्याकांड को अंजाम देने के लिए, अपराध को अंजाम देने के लिए तैयारी करें? ऐसा तो किया नहीं जा सकता योगी की सरकार में। इसलिए जब उन लोगों ने भागने के लिए पुलिस के ऊपर फायरिंग की, तो पुलिस ने भी फायरिंग की और इसी में असद और गुलाम मारा गया। तो अगर अतीक का कोई भी गुंडा गुर्गा अगर इस तरीके से पुलिस के सामने सरेंडर करने के बदले भागेगा, तो उसका यही हश्र होगा। और अगर अतीक भी ये करेगा तो अतीक का भी वही हश्र होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के। धन्यवाद। जी हाँ, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि या तो माफियागिरी छोड़ दो या उत्तर प्रदेश, और दोनों ही नहीं छोड़ोगे तो ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहां से वापस आना नामुमकिन है। इसी का रिजल्ट ये रहा कि असद इनकाउंटर में ढेर हो गया। साथ ही वो गुर्गा जो अतीक का करीबी था, गुलाम मोहम्मद को भी मार गिराया गया। यानी जैसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा वैसा ही हुआ। मिट्टी में माफिया मिला दिया गया। लेकिन जैसा कि एसटीएफ के जाबाज अफसरों का कहना है कि अभी तो औरों का हिसाब बाकी है। यानी हर एक बदमाश जो इस हत्याकांड में शामिल था उसका हिसाब होकर रहेगा, और वही हाल होगा जो अतीक के लाडले असद का हुआ है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।